कुछ दिनों पीछे भरत तिवारी की हत्या करके बिहार में नेताओं और पुलिस वाले ने ये साबित कर दिया कि वो अपराध मुक्त बिहार नहीं बल्कि अच्छे लोगों से मुक्त कर बिहार को साफ कर देंगे। और अभी 5-6 दिन पीछे एक नया फरमान आया है और वो आया है पटना हाई कोर्ट का, जिसमें पटना हाई कोर्ट के जज पूर्णेंदु सिंह ने ये कहा है, ये एक नियम बनाकर भेजा है कि अगर किसी लड़की या किसी औरत का समीज के अंदर हाथ डाला जाता है या किसी औरत के ब्लाउज के अंदर हाथ डाला जाता है या किसी लड़की के सलवार को खींचा जाता है और औरत की साड़ी उतार दी जाती है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जब अपराध की श्रेणी में है ही नहीं तो पूर्णेंदु सिंह जी तो अपराध की श्रेणी में आता क्या है। इसका मतलब यह है कि अब जो मनचले थे वो खुलकर उसके माँ बाप के सामने, लड़की के माँ बाप के सामने या औरत के पति के सामने में उसके ब्लाउज में हाथ डाल देंगे, उसके सलवार कमीज में हाथ डाल देंगे, उसे नंगा कर देंगे और न इस पर कोर्ट कोई एक्शन ले सकता है और न ही कोई थाना रिपोर्ट लिख सकता है। बड़ा दुख होता है। हम लोग ये कहते हैं, खुश होते हैं कि बिहार तरक्की कर रहा है। पहले तो यहाँ की कानून व्यवस्था और नेता बर्बाद कर रहे थे, अब यहाँ का कोर्ट भी आम आदमी को जीने के लायक नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि जब मनचलों पर या अपराधियों पर केस नहीं किया जाएगा, उस पर FIR दर्ज नहीं होगा, उसे पुलिस नहीं पकड़ सकती है, तो अब तो खुलेआम गुंडागर्दी होगी और लड़के किसी भी लड़की को छेड़ देंगे तो न केस करने वाला कहीं केस कर सकता है और न FIR दर्ज करवा सकता है, न कोर्ट जा सकता है और न थाना जा सकता है। पूर्णेंदु सिंह, अगर यही हाल रहा तो हमारा बिहार अपराध मुक्त नहीं, शरीफ आदमियों से समाप्ति के दौर में आ जाएगा और बिहार फिर से जिस तरह से आज से 20-22 साल पीछे बिहार के अच्छे लोग भागने लगे थे, तो पहले गुंडों के कारण भाग रहे थे, अब पुलिस प्रशासन, नेता और कोर्ट के कारण भाग जाएंगे। इसलिए समझ में नहीं आता है कि आप इतने पढ़े लिखे होकर और इस तरह का कानून बनाते हैं। अगर ये कानून आपने लागू कर दिया तो शायद आम आदमी का जीना बिहार में मुहाल हो जाएगा और किसी भी मर्द के सामने या किसी भी बाप के सामने उसकी बेटी का इज्जत उतार दिया जाएगा और सिर्फ रेप नहीं किया जाएगा लेकिन सारा इज्जत उतार दिया जाएगा और उस पर उसे कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपने ये नियम बना दिया है कि ये अपराध नहीं है। इस नियम को बदल दीजिए और नहीं तो बिहार में इतना दंगा फैल जाएगा कि यहाँ आदमी रहना तो दूर, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। शरीफ लोग जिस दिन उग्र हो गए उस दिन न नेता बचेंगे, न कोर्ट बचेगा और न यहाँ का पुलिस प्रशासन बचेगा। इसलिए अगर आप ऐसा नियम बनाते रहे तो शायद बिहार आग में झुलसने लगेगा और यहाँ की जनता, चाहे वो अच्छी जनता हो या बुरी जनता हो, दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएंगे और नियम कानून को ताक पर रखकर एक दूसरे की हत्या करना शुरू कर देंगे। और उस दिन आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने कौन सा नियम बनाया। इसलिए इस कानून को बदल दीजिए, वरना बिहार इतना ख़राब हो जाएगा कि यहाँ अच्छे लोगों के रहना तो बुरा हो ही जाएगा, बुरे लोग भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अच्छे लोग जब अपने अच्छाई को छोड़ देते हैं तो वो बुरे लोगों से ज़्यादा गुनहगार हो जाते हैं और जिस दिन अच्छे लोग गुनहगार हो जाएंगे, अच्छे अच्छों की हस्ती मिटा देंगे। इसलिए नियम कानून ऐसा बनाइए जिससे कि समाज का भला हो सके, न कि समाज का बुरा होता रहे। जय सिया राम।